तो मेरी जान वो मूवी आ चुकी है जिसे देखने के लिए लोग सालों से ऐसे मरते मराते आ रहे थे जैसे टिकट नहीं मोक्ष मिलने वाला हो। तो मैंने भी सोचा चलो जब इतनी हाइप है तो मैं भी देख लेती हूँ। हाँ, मैंने देख ली अखांडा 2 पूरी की पूरी, और कसम से जैसे ही मैं अंदर घुसी पूरा थिएटर पीछे मुड़ मुड़ कर मुझे देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि सब बिना बोले कह रहे हो अभी भी टाइम है, भाग जा, भाग अर्जुन भाग। लेकिन नहीं, मैं वहां भागने नहीं, अपने सब्र का इम्तिहान देने आई थी। और यकीन मानो वो इम्तिहान आसान बिल्कुल नहीं था। बट एनीवे, जो हुआ सो हुआ। अब फिल्म की स्टोरी पर आते हैं। फिल्म की स्टोरी बस इसके पार्ट 1 तक मजेदार थी। एनीवे, जब इसका पार्ट 2 भी आ गया है, अखांडा 2, और आप सभी को तो पता ही होगा कि इसे 1 हफ्ते के लिए डिले किया गया था। बट मेरे हिसाब से इसे डिले की नहीं, डिलीट की जरूरत थी। खैर चलो स्टोरी सुनो। फिल्म की शुरुआत होती है एक पड़ोसी देश के साजिश से। उनका गोल इंडिया को नुकसान पहुंचाना है, और उन्हें लगता है कि अगर वो सनातन धर्म पर हमला कर दें तो इंडिया वीक हो जाएगा। इसलिए वो महाकुंभ मेले में बायोटेक की प्लानिंग करते हैं। हमला होते ही देश मुश्किल में आ जाता है, और डीआरडीओ को इसे हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और गलती से ये काम एक 16 साल की लड़की जननी के हाथ लग जाता है। वो बेहद स्मार्ट दिखती है और वायरस का इलाज भी बना लेती है। बट उसके बाद वही दुश्मनों का सबसे बड़ा टारगेट बन जाती है। यहाँ पर स्टोरी काफी फास्ट चलती है और कई बातें ठीक से एक्सप्लेन नहीं होती। और यहीं पर उसके मामा जी अखंडा यानी नंदमुरी बालकृष्ण की एंट्री होती है। उन्होंने जननी से प्रॉमिस किया था कि हमेशा उसके साथ रहेंगे, और वे उसे बचाने लौट आते हैं। एंड इसके बाद कहानी कई डायरेक्शन में भागने लगती है। कहीं आर्मी, कहीं ब्लैक मैजिक, कहीं सुपर पावर्स। कई सीन तो ऐसे हैं जो आपस में जुड़े ही नहीं लगते। आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस सब के सब खंबे की तरह खड़े हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा। सीरियसली पूरा काम सिर्फ अखांडा पर आता है जिसके पास है तंत्र, सिद्धि और ओवर द टॉप सुपर पावर्स। बाकी सब बस डेकोरेशन है। मूवी में 2 मेन ट्रैक्स हैं। एक तरफ अखांडा जो दुश्मनों से देश बचा रहा है, दूसरी तरफ उसकी माँ जो चाहती है कि अखंडा ही उसकी चिता को आग लगाए, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब सस्पेंस ये है कि अखांडा ये कर पाएगा या नहीं। बाकी आप मूवी देखने अगर जाना तो अकल को घास चराने के लिए भेज देना, क्योंकि इसमें अखांडा हवा में उड़ता है, बंदे को हाथ में घुमा घुमा कर मारता है, त्रिशूल गले में लटका कर शो करता है, टैंक पर खड़े होकर विलन को क्रश करता है। ये सब देखकर यही लगता है कि इस फिल्म का नाम अखांडा 2 नहीं, सुपर अखांडा होना चाहिए था। मतलब कौन करता है ये सब। बट एक बात यहाँ माननी पड़ेगी, बालिया सर का अखांडा अवतार ऐसा है ना कि हॉनेस्टली मैं बैटिंग लगा सकती हूँ कि वैसा रोल कोई और इंडियन एक्टर कर ही नहीं सकता। ये रोल सिर्फ उन पर सूट ही नहीं करता, बल्कि ये रोल उन्हीं के लिए पैदा हुआ लगता है। अब अगर बाकी फिल्म के नेगेटिव्स को एक पल के लिए साइड में रख दो और सीधे लास्ट सीन पे आए, जहाँ अखांडा अपनी माँ की चिता को आग देने जाता है, तो वहाँ फिल्म अचानक शोर मचाना बंद कर देती है। ना ओवर ड्रामा, ना अननेसेसरी म्यूजिक, बस एक टाइट प्रेजेंटेशन जो सीधे दिल पर हिट करता है। हॉनेस्टली वो सीन ऐसा है जिसे देखकर ऑडियंस रिएक्ट नहीं करती, फील करती है। आई गेस ऑलमोस्ट हर व्यूअर को वो मोमेंट जरूर लगेगा, और उसी सीन की वजह से इस मूवी को मेरी तरफ से 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। फाइनल रेटिंग सिंपल है, बालिया सर के फैंस के लिए 1 टाइम वॉच, बाकी लोग स्किप भी कर सकते हो। फिल्म फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेफ है। बाकी ऐसे होनेस्ट रिव्यू के लिए जुड़े रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।